हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एवरीथिंग इज ओके? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और एक पेपर भी है आज आप लोगों का, और उस पेपर के देने के बाद आई विश आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। और इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद आप लोग तैयारी करेंगे फिर नेक्स्ट उसकी, यानी कि जो नेक्स्ट पेपर का है, यस ऑफ कोर्स इट इज ऑफ मैथ्स। and today is 27। तो 27 में आप लोग मैथ के पेपर के बारे में सोचेंगे, लेकिन उससे पहले आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। और एट प्रेजेंट हम आपको जो देने जा रहे हैं पेपर, आकर के आप मोबाइल ऑन करिएगा और उसमें जाइएगा आप यूट्यूब पर और आप सर्च करिएगा, और आपको क्लास 10th का मैथ का स्टैंडर्ड, जिसका कोड है 041, उस पेपर का, उस सब्जेक्ट का टर्म सेकंड का जो लास्ट वीडियो है वो आपको मिलने जा रहा है। दैट इज वीडियो नंबर 10, जो कि आपको आज की वीडियो में मिलने जा रहा है। वो क्या है? केस स्टडी सेकंड सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? आइए उसके बारे में बात करते हैं कि नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन एन पुशअप चैलेंज। एक पुशअप चैलेंज है जिसमें वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। 1 घंटे में 3000 पुशअप्स वो कर सकता है, बट ही वांट्स टू अचीव ए टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। अगर उसे पार्टिसिपेट करना है एक कंपटीशन में, तो उसे 3900 पुशअप्स पर आवर करने होंगे। उसकी तैयारी उसे करनी है। ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डे। पिछले दिन के मुकाबले में वो 5 पुशअप्स ज्यादा कर पाता है डेली। इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स, फर्स्ट डे उसने कितने पुशअप्स किए हैं? यस, 3000। और उसके बाद उसने रेगुलरली ऐसे ही वो अपना टारगेट को आगे 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 बढ़ाता चला गया है, कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड। अब माइंड में आपको ये चीजें रखनी हैं और उसके बाद आंसर देना है आपको किस चीज का, कि फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स per day and hence find the maximum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। जब तक उसे अपना गोल अचीव नहीं हो जाता, जब तक उसे वो प्रैक्टिस करता रहेगा, तो कितने दिन उसे लगने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। और इसमें आगे जब हम बढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले तो हमें इसका टारगेट लेके चलना है, और वो कितना है कि जो पुशअप्स वो कर पा रहा है डेली, दैट इज 3000 पर आवर। 5 पुशअप्स पर डे वो इंक्रीज कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे नेक्स्ट डे? 3005। फिर 5 और इंक्रीज करेगा, 3010 एंड सो ऑन। ठीक है गाइस, 5 इंक्रीज हो रहे हैं। और फाइनली जो हमें पहुंचना है, जो टारगेट है, दैट इज 3900। ये लास्ट है जिस तक उसे पहुंचना है, अचीव करना है, ये टारगेट। ओके गाइस, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए वो क्या करे, कितने दिन उसे लगने वाले हैं? पर डे 5 इंक्रीज कर रहा है, वो इतना ही कर पा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता इसे 3000 से 3900 तक पहुंचना है। तो ये नेचुरली कि 5 का डिफरेंस सीधा सा है, तो एपी तो हो ही गई। वो खुद भी कह रहा है कि फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द, जो भी आपकी कंडीशंस हैं उनको
माइंड में रख करके अगर हम एपी फॉर्म करेंगे वो ये एपी होगी। अब इसमें से हमें क्या क्या डाटा मिल रहा है? ए फर्स्ट टर्म इज 3000 एंड व्हाट इज दी जो कॉमन डिफरेंस है, दिस माइनस दिस 5 पर डे, तो 5 जो है दैट इज डी, और जो लास्ट टर्म है मींस ए एन, ये टारगेट है हमारा, दैट इज 3900। और फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ डेज एन, ये हमें फाइंड करने हैं। ओके गाइस, कोई ऐसी टफ या मुश्किल की बात नहीं है। तो जो एनएस टर्म का फॉर्मूला है वो प्लेस कीजिएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n minus 1 into d, that is the formula for getting nth term of an AP. Okay guys, तो इसमें an is this 3900, ये प्लेस कर दीजिएगा, equals to a is 3000 plus n we don't know, write it as such, n minus 1 और into d, what is d? It is 5. This implies, first of all इस 3000 को शिफ्ट कर लीजिएगा इस साइड में, 3900 माइनस 3000 इक्वल्स टू, यहां ये चीज बचने वाली है n माइनस 1 इंटू 5, नेचुरली इट विल बी इक्वल्स टू, इसमें से जब माइनस करेंगे वी विल गेट ओनली 900। दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लिकेशन में 5 है, जो कि अगर हम शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आएगा, तो 900 अपॉन 5, क्या बचने वाला है बताइएगा? नेचुरली 5 18 5 होते हैं, तो 5 से इसे कट करेंगे तो 18 सा, और आगे एक 0 और आ गया 180। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू, कितनी होगी n की वैल्यू? ये माइनस का 1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस 1 इक्वल्स टू 181 इतने डेज। तो क्या पूछ रहा था वो कि कितना टाइम उसे लगने वाला है, कितने डेज उसे लगने वाले हैं अपना गोल अचीव करने में। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड equals to 181 days। ठीक है गाइस, that is the answer of the first part, 181 days। In the second part he is asking to find the total number of push-ups performed by Nitish up to the day his goal is achieved। जिस दिन वो अचीव करेगा गोल, यानी कि 3900 कर पाएगा, उस दिन तक टोटल उसने कितने पुशअप्स किए हैं हमें वो फाइंड करना है। और उसके लिए हम क्या करने जाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, और सेकंड पार्ट में हम करेंगे फाइंड SN, सम, टोटल कितने पुशअप्स उसने किए हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितिश टू अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। जब तक उसका गोल नहीं पूरा हो जाता है, उस जब तक टोटल उसने कितने किए हैं ये हमें फाइंड करना है। इसमें जो ए है दैट इज 3000, an जो लास्ट टर्म है दैट इज 3900,
एंड जो n की वैल्यू है दैट इज 181, जो कि हमने अभी फाइंड करी थी लास्ट पार्ट में। तो आइए Sn का फॉर्मूला हम प्लेस करते हैं। वी हैव टू फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग Sn। पहला फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहां पर वो वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला कि Sn इक्वल्स टू n/2 एंड a प्लस l। ये मीन्स लास्ट टर्म जो हमारा an होता है वो क्या होता है, क्या होती है वो चीज? वो होती है आपकी l, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्योंकि गिवन है तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो वो वैल्यूज प्लेस कीजिएगा इसके अंदर आप। n इज 181 अपॉन 2, a इज 3000 प्लस व्हाट इज l? l इज 3900 इक्वल्स टू 181। तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, नो प्रॉब्लम, इनटू इन दोनों का सम करिएगा आप तो ये हो जाएगा 6900 विच इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। तो 2 3 2 4 8 2 5 10 एंड 0। ये नंबर आ गया हमारा 3450 2 से डिवाइड होकर के। और इसको जब हम 181 से मल्टीप्लाई करेंगे, आइए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 3450 मल्टीप्लाइड बाई 181 करिएगा। 0 5 4 3 8 से करेंगे, 8 0 था, 8 5 था 40, अगेन 0 4 8 4 था 32 and 4 32 and 4 36, कैरी ओवर 3 8 3 था 24 and 3 24 and 3 27। अब फिर 1 से तो 0 5 4 3, इन्हें सबको सम अप कर लीजिए। 0 5 4 4 2 6। तो ये आ गया हमारा 6,24,450। तो ये लिख लेते हैं यहां पर हम 6,24,450। यस, दैट इज द सम ऑफ पुशअप्स। तो अब हमें आंसर उसी के वर्ड्स में ही देना है, उसी लैंग्वेज में देना है। तो नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड टोटल और लिख दें और अच्छा रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड इक्वल्स टू, ये रहा आंसर हमारा। क्या है ये? 6,24,450। yes, that is the answer, that is the second part। लीजिए भाई, ये हमारी जो केस स्टडी था तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है और हमारा आंसर आया है 6,24,450 पुशअप्स करेगा टोटल फर्स्ट डे से लेकर के और लास्ट डे तक, जिस दिन यानी कि उसने अपना गोल अचीव किया। 3,900 पुशअप्स किए हैं उसने 1 आवर में। तो टोटल पुशअप्स जो हुए हैं फर्स्ट डे से लेकर के और गोल अचीव करने तक
दैट इज 6,24,450। तो गाइज नथिंग इज टफ, सिर्फ एक माइंड में हमारे एक चीज होनी चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से हमें पॉजिटिव रहना है और अपना गोल अचीव करना है। जैसे उसने गोल अचीव किया है अपना नितेश ने, इसी तरह से हमें भी अपना गोल अचीव करना है। आपको अपना गोल अचीव करना है कि एक बहुत अच्छे नंबर्स लेके आने हैं बोर्ड में। और आई थिंक शायद कुछ हम हेल्प कर पाए हैं। बार बार आप देखिए वीडियो को, कोशिश कीजिए समझने की, और डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें क्वायरी के लिए हमारे नंबर पर आप रिंग कर सकते हैं, दैट इज +919370220002। that is my number. I am Gulfishan Zuberi, maths teacher, your guide, philosopher and also your friend. Yes, of course. और ये हमारा नंबर है आपके सामने, आप इसे नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की आती है, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करने के लिए। और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ऑनलाइन भी दे सकते हैं या फिर फोन पर ही हम आपको जवाब इसका दे सकते हैं, समझा सकते हैं। फिर भी जुड़े रहिएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए नया चलता रहेगा। एग्जाम तक रिवीजन सेट स्टार्ट करेंगे, उसमें हिंट्स देंगे आपको, फार्मूलाज बताएंगे हर चैप्टर के से कंसर्निंग। तो ओके गाइस, फिर मिलेंगे। लेकिन बस ये याद रखें, जब आप लाइक कर ही रहे हैं तो एक क्लिक करिए लाइक का, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं। और इसी क्लास 10th का वो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन लोगों तक भी पहुंच जाए ये चीज। उन लोगों के साथ शेयर करिए और उस साथ में आप डेफिनेटली जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी कुछ हम आगे अपलोड करें तो वो आप तक जरूर 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 पहुंचे। ओके गाइस, तो अब ये याद रखना है कि आपको, कि अगर आप इसे लाइक कर रहे हैं हमारी गाइडेंस को, तो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके गाइस, तो आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो आज इंग्लिश का पेपर है उसके लिए भी, और जो आने वाले पेपर्स हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक फॉर होल द एग्जाम्स। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।